हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 10 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन यूजुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं ज्वाइन किया है, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं वो सब टेलीग्राम पर ही शेयर करी जाती हैं डेली। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड अ न्यू बुक टाइटल्ड, जिसका नाम है पब्लिक सर्विस एथिक्स, अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। ये किताब अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? इस किताब को लॉन्च किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके ऑथर हैं एक्स आईएएस ऑफिसर प्रभात कुमार। क्या नाम है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। प्रभात कुमार के द्वारा ये किताब लिखी गई है, जिसको उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके साथ मिलकर अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर किट लॉन्च करी है? तो डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल ही में एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर किट लॉन्च करी है गूगल के साथ मिलकर। अब देखिए, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होते हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बात करी जाए व्हाट्सएप की, तो क्या व्हाट्सएप को यूज करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है? नहीं, व्हाट्सएप आप सीधे डाउनलोड करते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हो। इसी तरीके से बात करी जाए कि क्या गूगल क्रोम आपको पेड है, आपको पैसा देना पड़ता है? नहीं, वो भी आप फ्री यूज करते हो। फेसबुक भी आप फ्री यूज करते हो। ये सब क्या है? ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो उसी तरीके से ऐसे डेवलपर्स या ऐसे प्रोग्रामर जो कि हेल्थ से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर किट लॉन्च करी गई है गूगल के द्वारा, और इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने गूगल के साथ पैक्ट साइन किया है। बाय द वे, आपको बता दूं, ये पैक्ट इसलिए साइन किया गया है कि डब्ल्यूएचओ का डेटा ये बताता है कि साल 2030 तक पूरी दुनिया में 18 मिलियन हेल्थ वर्कर्स की शॉर्टेज होने वाली है। कितने? 18 मिलियन हेल्थ वर्कर्स की। तो उन सभी को एक साथ लाने के लिए गूगल ने यह पैक्ट डब्ल्यूएचओ के साथ साइन किया है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर किट बनाई जा रही है। और गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी, ट्विटर की स्थापना साल 2006 में, माइक्रोसॉफ्ट 1975 में, और फेसबुक की स्थापना साल 2004 में करी गई। अभी कुछ टाइम पहले गूगल के और अल्फाबेट के दोनों के ही सीईओ सुंदर पिचाई बना दिए गए थे। हालांकि ये पहले से भी गूगल के सीईओ थे, लेकिन अल्फाबेट के भी सीईओ ये पिछले साल बना दिए गए हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। ट्विटर के हैं जैक डॉर्सी, और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। अच्छा, यहाँ पर क्या आप बता सकते हैं अभी हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ कौन बनाए गए थे? मैंने ही आपको पढ़ाया था, जैक डॉर्सी ने अपना पद छोड़ दिया है और ट्विटर के नए सीईओ बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, देखता हूँ कितने लोगों को पता है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो 1948 में स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा, और डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडनैन। क्या नाम है? टेड्रोस एडनैन। और कल का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। जहां पर मैंने आर के त्रिवेदी आपको बता दिया है, वो मिस इंटरप्रेट हो गया मुझसे। उसमें सुनील अरोरा कर लीजिएगा। सुनील अरोरा उस एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा मार्केट है जिसको अभी हाल ही में फसाई के द्वारा सर्टिफाइड कर दिया गया है एज अ क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट? तो ये दिल्ली का आईएनए मार्केट है। इस मार्केट को फसाई के द्वारा, एफएसएसएआई के द्वारा सर्टिफाइड कर दिया गया है। तो पूरे भारत स्तर पे ये मार्केट जो है, ये गवर्नमेंट के सभी मानकों पर खरा उतरता है। इसका मतलब ये है, अब देखिए फसाई क्या है, ये फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने नॉर्म्स लेकर आते हैं, स्टैंडर्ड लेकर आते हैं, मतलब ये मानक निर्धारित करते हैं। तो फसाई के मानकों पर अगर आप खरे उतरते हैं तो ही आपका प्रोडक्ट क्लीन एंड फ्रेश माना जाता है। अब बाय द वे, फसाई की बात करें तो इसकी स्थापना साल 2011 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इस टाइम पे इसके चेयरपर्सन है राजेश भूषण, और इसके सीईओ हैं अरुण सिंघल। क्या नाम है? अरुण सिंघल। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली के आईएनए मार्केट को सर्टिफाइड कर दिया है फसाई ने। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की थीम क्या थी, जो कि हमने मनाया कल के दिन? अंतरराष्ट्रीय एंटी करप्शन डे हर साल मनाया जाता है 9 दिसंबर को। तो कल के दिन इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी योर राइट, योर रोल, से नो टू करप्शन। अगला क्वेश्चन है,
Which edition of India Water Impact Summit has been organized by NMCG and Centre for Ganga River Basin Management? अभी हाल ही में NMCG और Centre for Ganga River Basin Management ने दोनों ने साथ मिलकर इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया था? तो इन्होंने अभी हाल ही में 6वां संस्करण ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर NMCG की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा करी गई थी साल 2015 में। बाय द वे, ये जो समिट है इसको होस्ट किया गया गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, जो कि इस टाइम पे जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। और आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा ऑफर है जो कि अगले 24 घंटे के लिए सिर्फ आपके लिए है। केवल 10 दिसंबर के लिए ऑफर आया है, क्योंकि अनअकैडमी अपना 6 एनिवर्सरी मना रहा है इस साल। अनअकैडमी की स्थापना साल 2015 में करी गई थी और अब 2021 खत्म होने जा रहा है, तो इस बार 6वीं एनिवर्सरी अनअकैडमी मना रहा है और उसके एवज में सिर्फ आपके लिए आज के दिन ही ये ऑफर है। आज आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको उसमें 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, उस उतने ही पैसों में, उतनी ही कॉस्ट में। इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा वरुण 777। वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ ये ऑफर्स आप अवेल कर सकते हो। इसकी मदद से आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आईआईटी जेई, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी का भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। तो ऐसा सब्सक्रिप्शन जो कि आप अभी तक परचेज नहीं कर पा रहे थे ज्यादा फी होने की वजह से, उसमें आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये ऑफर केवल 10 दिसंबर को रात में 12 बजे से स्टार्ट हो चुका है और आज रात तक मतलब 11:59 तक केवल ये ऑफर रहेगा। तो केवल 10 दिसंबर तक ही है ये ऑफर। आप सुबह 4 बजे इस वीडियो को देख रहे होगे, आज का दिन भर ये ऑफर है, रात में 12 बजे तक। दैट्स इट। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं जल्द से जल्द। ऐसे जो भी जरूरतमंद हो उनके साथ आप ये रेफरल कोड जरूर शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि आज के दिन वो परचेज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन बेहतर ऑफर के साथ। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी स्कीम है जिसको अभी हाल ही में भारत सरकार ने मंजूरी दी है कि 2024 तक इसको कंटिन्यू करेंगे। तो भारत सरकार जारी रखने वाली है 2024 तक ये स्कीम, और इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना को भारत सरकार ने 2015 में लॉन्च किया था और इस आवास योजना का मेन उद्देश्य ये है कि भारत में ऐसे लोग जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं उन सभी के पास अपना खुद का घर होना चाहिए। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत टारगेट ये है कि 29.5 मिलियन घर बांटे जाएंगे पूरे भारत में लोगों को। मतलब अगर 29.5 मिलियन की बात करें तो नंबर्स में ये होता है 2,95,00,000 घर। ठीक है, तो 2,95,00,000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को दिए जाएंगे। अभी तक 2022 इसका टारगेट था, लेकिन इसको बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। 2024 तक इसको भारत सरकार कंटिन्यू रखेगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक वेस्टर्न कंट्री है जिसका नाम है गाम्बिया। गाम्बिया के नए राष्ट्रपति के रूप में री इलेक्ट किया गया है किसको? तो गाम्बिया के नए राष्ट्रपति एक बार फिर से बन गए हैं अदामा बारो। क्या नाम है इनका? अदामा बारो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एंड गाम्बिया की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है बांजुल और यहाँ पे करेंसी चलती है दलासी। क्या बोलते हैं इसको? दलासी। इसको आप रिलेट मत करना जाम्बिया से। जाम्बिया अलग है, जाम्बिया भी अफ्रीकन कंट्री है लेकिन वो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, और गाम्बिया क्या है? वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। और जाम्बिया की कैपिटल क्या है? उसको बोलते हैं लुसाकू। क्या बोलते हैं? लुसाकू। एंड बाय द वे, यहाँ पर एडामा बोरो की पहले भी सरकार थी, एक बार फिर से ये बहुमत से इलेक्शन जीत गए हैं और इनकी सरकार गाम्बिया में बन गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत के लिए गोल्ड किसने जीता है मेंस 55 केजी वेट कैटेगरी में? तो भारत के लिए गोल्ड जीत कर लाए हैं जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है संकेत माधवे सारगर। क्या नाम है? संकेत महादेव सरगर। और यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इस बार कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित करी जा रही है? तो ये आयोजित करी जा रही है ताशकंद में। और संकेत महादेव ने 55 केजी वेट कैटेगरी में कितना भार उठाया? इन्होंने 113 किलो भार उठाया
और भारत के लिए गोल्ड जीता। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये हैं शारदा मेनन, इनका निधन हो गया। ये कौन सी कैटेगरी से या कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती थी? तो ये एक साइकियाट्रिस्ट थी और इनके बारे में आपको बताता हूं, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है अपने इन्होंने पूरे जीवन काल में। इतना ही नहीं, ये भारत की पहली महिला साइकियाट्रिस्ट थी। ये चेन्नई में एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी जिसके तहत लोगों की सेवा करी जाती थी। ओके, मेंटल पेशेंट्स की सेवा करी जाती थी और ये पिछले कई दशकों से लोगों की सेवा कर रही थी अपनी उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। इनको भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 1992 में। तो आपको ध्यान रखना है, शारदा मेनन जी जो अब नहीं रही, ये साइकियाट्रिस्ट थी, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती थी। 98 वर्ष की उम्र में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल ग्रांट हैज बीन रिलीज टू विच स्टेट्स अंडर जल जीवन मिशन इन 2021। अभी हाल ही में भारत सरकार ने कितने राज्यों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत ला दिया है? कहने का मतलब यह है कि कितने ऐसे राज्य हैं इनमें से, या कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत अभी हाल ही में धनराशि आवंटित करी है। तो भारत सरकार ने मणिपुर, मेघालय और पंजाब तीनों को धनराशि आवंटित करी है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। अब यहाँ पर समझिए, मणिपुर को 120 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है, मेघालय को 169.6 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है और पंजाब को थोड़ी ज्यादा 402.24 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। तो ये पैसा आवंटित किया गया है इसलिए ताकि ये तीनों राज्य सरकारें अपने अपने राज्य के अंदर जल जीवन मिशन को प्रोसीड कर सके सही तरीके से। देखिए, जल जीवन मिशन का मेन मोटो क्या है? हर तरीके से राज्य के अंदर जितनी भी नदियां हैं उन सभी को सैनिटाइज किया जाना चाहिए, सभी को क्लीन वाटर मिलना चाहिए, थर्मल पॉल्यूशन को हमें पूरे तरीके से हटाना है। और मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, मेघालय में किसकी सरकार है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और हाल ही में अभी पंजाब में भी नई सरकार आई है, तो आप दोनों ही बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर, देखो कितने लोग बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पहले जापानी टूरिस्ट हैं जो कि जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, अब तो ये जा भी चुके हैं और पहुंच भी गए हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये आज तक के पहले ऐसे जापानी हैं जिनको स्पेस स्टेशन में जाने का मौका मिला है। इनका नाम है युसाकू मेजावा। क्या नाम है? युसाकू मेजावा। ये पहले ऐसे जापानीज बन गए हैं। बेसिकली ये एक बिलेनियर है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूमने जाने के लिए अच्छा खासा पैसा भी लगता है। तो ये कितने दिनों के लिए गए हुए हैं? ये वहां पर गए हुए हैं 12 दिनों के लिए। और आपको पता है ये 12 दिनों के लिए 100 टास्क की लिस्ट अपने साथ ले गए हैं, 100 टास्क की लिस्ट। इनका ऐसा मानना है या फिर इनकी ऐसी विल है कि अपने 12 दिनों में ये 100 टास्क वहां पर जरूर करेंगे। 100 तरीके के कुछ ऐसे काम ये अपने साथ लिख के ले गए हैं जो कि ये वहां पर परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, इनसे पहले कोई भी जापानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आज तक घूमने नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है, और आपको इनके बारे में एक चीज और बताऊं, इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया था सीडी डीवीडी के व्यापार से बेसिकली। ठीक है, उसके बाद इन्होंने म्यूजिक फील्ड में काम किया काफी। म्यूजिक फील्ड में मतलब खुद नहीं गाना गाया, म्यूजिक फील्ड में लाइक इन्होंने और भी कई सारे फिल्म वगैरह बेची। ठीक है, और म्यूजिक कंपोनेंट्स बेचे, ऐसे करके आगे बढ़े। उसके बाद ये कपड़ा इंडस्ट्री में भी आ गए और आज की डेट में अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनका एक कपड़े का ब्रांड भी है, जोजो। जोजो ब्रांड इन्हीं का है। इनका नाम है युसाकू मेजावा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन रवीन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 फॉर हिज नॉवेल, जिसका नाम है द सिटी एंड द सी। तो ये कौन से राइटर हैं जिनको इनकी नॉवेल द सिटी एंड द सी के लिए रवीन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है राजकमल झा। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये मत सोचिएगा कि 2021 चल रहा है तो 2020 का अभी दिया गया है इनको। तो हाँ, एक्चुअली क्या है, कोविड पैंडेमिक की वजह से ये लेट हो गया है। तो 2021 और 2022 दोनों का रवीन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज अगले साल अक्टूबर में 2022 में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है 2020 का राजकमल झा को दिया गया है। ये आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन इलेक्ट किए गए हैं? तो जर्मनी में हम सभी को पता है अभी तक
एंजेला मर्केल की सरकार थी। एंजेला मर्केल अभी हाल ही में इनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है ओलाफ स्कोल्स। क्या नाम है? ओलाफ स्कोल्स। ये बने हैं जर्मनी के नए चांसलर बहुमत के साथ। एंड ओलाफ स्कोल्स जो हैं, इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। और आपको पता है ना, जर्मनी में जो चांसलर की पोस्ट होती है सेम वैसे ही है जैसे भारत में प्रधानमंत्री की पोस्ट। तो वहां पर प्रधानमंत्री नहीं बोला जाता है, वहां पर चांसलर बोल दिया जाता है। और बाय द वे आपको बता दूं, एंजेला मर्केल 2005 में चांसलर बनी थी जर्मनी की। पिछले 16 सालों से ये वहां पर एज अ चांसलर सर्व कर रही थी। पिछले कई सारे सालों में पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल लेडी में भी एंजेला मर्केल का नाम शुमार होता रहा है। तो अब इनका दौर खत्म हुआ और ओलाफ स्कोल्स बने हैं नए चांसलर जर्मनी के। बाय द वे जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज टीम इंडियाज कैप्टन इन वनडे इंटरनेशनल। तो वनडे इंटरनेशनल और साथ में T20 दोनों के लिए टीम इंडिया के नए कप्तान बनाए गए हैं रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू ट्रांजिट टू 4.5 डे वर्क वीक। कहने का मतलब ये है, पूरी दुनिया में ये पहला देश कौन सा बन गया है जिसने 4.5 दिन का वर्क कल्चर अप्लाई कर दिया है। अभी तक क्या होता था आप सभी को पता है, हर देश में 5 डे वर्क इन अ वीक कल्चर चलता था। मतलब 2 दिन की सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, 5 दिन काम करना होता था। तो ये पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 4.5 दिन ही अब काम करने के लिए अपना वर्क कल्चर लॉन्च कर दिया है। ये देश है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 4.5 दिन का वर्क कल्चर लॉन्च किया है। आपको बताऊं, इसी साल मार्च के महीने में स्पेन ने 4 डे वर्क कल्चर को लॉन्च करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो पूरे तरीके से फ्लॉप रहा। ठीक है, तो स्पेन का एग्जाम्पल लेते हुए यूएई ने 4 ना करके 4.5 दिन का वर्क कल्चर अप्लाई कर दिया है। इसको यूएई के अंदर 1 जनवरी से पूरे तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। इसी के साथ पूरी दुनिया का पहला देश ये बन गया। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, कतर की कैपिटल दोहा, सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद एंड भारत की कैपिटल आपको पता ही है नई दिल्ली। आज की बात यहीं तक रहेगी। संडे को जो कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है, इस कॉम्बैट टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए अनलॉक कोड वरुण 777 है। ये टेस्ट आपको जरूर देना है। इस बार सारे सवाल जो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सब जीके के होंगे। तो जरा देखिए इस बार आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। इस टेस्ट में हर किसी को पार्ट लेना है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, रैंक आती है, तो रैंक के हिसाब से टॉप 1000 में अगर आप आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। साथ में अन अकेडमी पर आप डेली टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हाँ, ध्यान रखिए उस ऑफर का, किसी भी जरूरतमंद की मदद हो जानी चाहिए तो वो बेहतर है। तो आज रात में 12 बजे तक ये ऑफर है, इसको आप अवेल कर सकते हैं वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।